सो हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होगे और बढ़िया तरीके से काम कर रहे होगे। सो गाइस, अगर आप लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, बिल्कुल बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक की क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना चाहते हो और आप बिल्कुल नए हो, आपको कुछ भी नहीं पता, आप बिल्कुल ए टू बी कुछ भी नहीं जानते क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में, आपको कोई भी स्टेप्स नहीं आते हैं, तो आप सही जगह पर आए हो। मैंने आप लोगों के लिए ये क्रिप्टो की सीरीज बनाई है जिसका ये पहला एपिसोड है और इसके अंदर मैं आपको सारे के सारे स्टेप्स बताऊंगा कैसे आप लोग भी क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। इंडिया में क्या लीगल होता है, इंडिया में क्या इलीगल है, क्रिप्टो ट्रेडिंग को लेके क्या टैक्सेशन हो सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें हम लोग इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। तो आपको बिल्कुल भी कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सारी की सारी वीडियोज़ को एंड तक देखना है, आप लोग भी क्रिप्टो ट्रेडिंग करना सीख जाओगे। एडिशनली बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस सीरीज़ के अंदर मैं टोटल 5 लेक्चर्स अपलोड करूँगा, जिसका ये पहला लेक्चर है। और इसका एक रीज़न है कि वीडियो ज़्यादा बोरिंग ना लगे और आप लोग लॉन्ग टर्म में इससे स्टेप बाय स्टेप सीख सको। और क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं ट्रेडिंग सीखने के लिए, क्रिप्टो के बारे में जानने के लिए, इसलिए हम जो है 5 वीडियोज़ में सारी की सारी चीज़ें कवर करने में की कोशिश करेंगे। आपका सिर्फ एक ही काम है कि अगर आपको किसी चीज़ से डाउट होता है तो आप कमेंट में बता सकते हो, या फिर आपको जो नंबर मेरा शो हो रहा है स्क्रीन पे, उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। सो क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए कौन से सबसे पहले स्टेप्स होते हैं, हम इस लेक्चर 1 में जानेंगे। 5 लेक्चर्स में मैं क्या क्या एक्सप्लेन करूंगा वो आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में ही मिल जाएगा। सो आपको जो भी नेसेसरी लगता है आप वहां पे जाकर के चेक कर सकते हो और वो स्पेसिफिक लेक्चर आप देख सकते हो। सो हम स्टार्ट करते हैं पहले लेक्चर से, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे आप क्रिप्टो ट्रेडिंग बिगिनर लेवल से स्टार्ट कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर के आप सब्सक्राइब कर लो और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि ट्रेडिंग और फाइनेंशियल मार्केट के रिगार्डिंग कोई भी कंटेंट अगर मैं अपलोड करता हूं तो आप तक वो इजीली पहुंच जाए। आप सीधे चलते हैं हम चार्ट पे और सारी की सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। सो गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर और इसमें हम मेजरली इन 4 पॉइंट्स को कवर करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ताकि वीडियो लंबा भी ना हो इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। सबसे पहले हम कवर करेंगे कि क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है और क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग से डिफरेंट कैसे है। सो गाइस, एक्चुअली क्रिप्टो ट्रेडिंग किसी भी स्टॉक की तरह नहीं होती है, कोई भी फॉरेक्स की तरह नहीं होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो तो आप करेंसी एक्सचेंज में ट्रेड करते हो, स्टॉक में करते हो तो आप किसी स्पेसिफिक कंपनी के स्टॉक को पिक करते हो, उनके फंडामेंटल्स को देखते हो और उसके बाद आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड ऑल ऑफ दीज टाइप ऑफ ट्रेडिंग। सो गाइस, क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में और अच्छे से समझने के लिए मैं डायरेक्टली आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। ध्यान से समझिएगा क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्चुअली क्या है, हम पहले उसको समझेंगे, उसके बाद जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हम उसको कवर करेंगे। सो एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल फॉर्मेट की जो ट्रेडिंग होती है, ओके, डिजिटल मीन्स एक ऐसी टाइप ऑफ ट्रेडिंग, एक ऐसी टाइप ऑफ फंड या फिर कॉइन आप कह सकते हो जिसमें कोई भी फंडामेंटल्स नहीं है, कोई भी एक्सचेंजेस नहीं है, कोई भी करेंसी नहीं है, बस इसे एक ब्लॉकचेन नाम की टेक्नोलॉजी के जरिए और कंप्यूटर के जरिए फैलाया गया है। ठीक है, अगर आप इसकी मीनिंग पे जाओगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, बट धीरे धीरे जब आप आगे समझोगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, सो डिजिटल टाइप की करेंसी होती है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करते हो। दूसरी चीज़, क्रिप्टो के अंदर एक अनलिमिटेड टाइप का रिस्क होता है जो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बात करते हो उस स्टॉक की, हम यहाँ पे 3-4 चीज़ों की बात करेंगे, जैसे स्टॉक हो गया, आपका फॉरेक्स हो गया, उसके बेस पे मैं आपको बताऊंगा। सो एक्चुअली में ये जो है क्रिप्टो करेंसी, ये स्टॉक के बेस पे और फॉरेक्स के बेस पे डिफरेंट कैसे, हम क्या मीनिंग होती है क्रिप्टो की हम वो समझ चुके हैं। अब स्टॉक और फॉरेक्स से ये डिफरेंट कैसे है वो जानना ज़रूरी है। देखिए, स्टॉक के अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल्स, यानी कि आप किसी भी कंपनी का एक नॉलेज ले लो। लाइक हम लोग अगर नेस्ले का लेते हैं, जो अपना जो प्रोडक्ट है मैगी वो बनाता है, तो नेस्ले इज़ अ कंपनी जो मैगी क्रिएट करता है। सो जैसे आप डेली बेस पे मैगी कंज्यूम करते हो, मैं कंज्यूम करता हूँ, सो हमको दिखाई देता है कि यार कंपनी की सेल्स तो हो रही है, प्राइस जो जाएगा ऊपर जाएगा, इसकी कंपनी की जो चीज़ें हैं बिक रही हैं। सो आपके भी दिमाग में जाएगा कि हाँ यार, इसका देखो प्राइस अच्छा जा सकता है, ये कंपनी ग्रोथ कर रही है, क्योंकि हम रेगुलर बेस पे उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं। आप एक बिना इन्वेस्टमेंट माइंडसेट के, बिना इन्वेस्टमेंट नॉलेज के भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो ना कि स्टॉक कैसे परफॉर्म करने वाला है। बट हियर इज़ नो फंडामेंटल्स, आपको क्रिप्टो के अंदर कोई भी फंडामेंटल नहीं मिलेगा। ये कम्प्लीटली आप कह सकते हो कि प्राइस बेस या फिर आप कह सकते हो कैपिटल बेस का ट्रेडिंग है, क्योंकि यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या फंडामेंटल्स है कंपनी के, क्योंकि कोई कंपनी होती ही नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ काम करता है किसके बेस पे, प्राइस के बेस पे। लाइक एक नॉर्मल पर्सन है, मान लो जिसके पास 100 या 1000 करोड़ है, और आप समझो आप लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के बेस पे ये सुना होगा कि प्राइस अचानक से ऊपर गया या फिर नीचे आ गया
और यहाँ पे हम लोग को फोकस क्यों करना है, क्योंकि लाइक मान लो यहाँ पे प्राइस चल रहा है क्रिप्टो का, किसी बंदे ने 100 करोड़ या 1000 करोड़ लगाया और ये प्राइस यहाँ से यहाँ चला गया। ओके, अब क्या होगा, इस मूवमेंट को देख के हमारे जैसे लोग भी यहाँ पे बहुत सारे पैसे जो हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। ये थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होते जाएगा। जैसे ही प्राइस एक अच्छे पॉइंट पे पहुँचेगा ना, ये जो इन्वेस्टर्स है जिसने ज़्यादा पैसे डाले वो यहाँ पे सेल आउट कर देगा और अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा। और जितने भी लोगों ने बाई किया है ना, इसको सोच के कि यार यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हो सकता था, बंदा यहाँ पे लॉस कर देगा। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा क्रिप्टो करेंसी के बेस पे कि ये कैसे डिफरेंट है बाकी करेंसी के हिसाब से। अब हम बात करते हैं कि क्रिप्टो ट्रेड करें या फिर कोई भी आप ट्रेडिंग करो, आपको कितने टाइप के मार्केट दिखेंगे, और जो इंपॉर्टेंट है मैं उनकी ज़्यादातर बात कर रहा हूँ। ठीक है, इन जनरल जो 3 टाइप की जो है ट्रेडिंग होती है, एक होती है स्पॉट ट्रेडिंग, फिर फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, फिर होती है मार्जिन ट्रेडिंग। अब मैं तीनों का मतलब आपको बताता हूँ। अगर आप बात करो स्पॉट ट्रेडिंग का, तो स्पॉट ट्रेडिंग मतलब आप इमीडिएटली किसी भी एसेट को या फिर किसी भी सिक्योरिटी या फिर मार्जिन, आप स्टॉक को, किसी को भी आप बाई करते हो और इमीडिएटली आप उसको फ्यूचर बेस पे जल्दी से प्रॉफिट गेन करने के लिए सेल करते हो, उसको हम स्पॉट ट्रेडिंग बोलते हैं। आप इसको समझ सकते हो कि जो फास्ट एक्शन में जो भी ट्रेड किया जाता है उसके बेस पे हम उसको स्पॉट ट्रेडिंग बोलते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं यहाँ पे जो आपका फ्यूचर ट्रेडिंग है। फ्यूचर ट्रेडिंग जो है, इसके बेस में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, फ्यूचर ट्रेडिंग मतलब आप किसी भी एसेट को ओन नहीं करते हो, विदाउट ओन अगर आप उसके अंदर ट्रेड कर रहे हो तो आप इस चीज़ को समझ जाओगे कि आप यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, तीसरा जो है मार्जिन ट्रेडिंग, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेडिंग वर्ड इज़ ऑल अबाउट लेवरेज। लेवरेज मतलब आप एक तरीके से डिस्काउंट समझ सकते हो, यानी कि अगर आपके पास मान लो 1000 रुपये और 1000 रुपये में आप इन्वेस्टमेंट तौर पे अगर आप सोचो तो आप मान लो 10 स्टॉक खरीद सकते हो। बट इफ़ यू आर ट्रेडिंग तो आप 1000 रुपये में ही मार्जिन यूज़ करके 100 स्टॉक खरीद सकते हो। आपका प्रॉफिट भी 100 के हिसाब से होगा और लॉस भी आपका 100 के हिसाब से होगा, क्योंकि आप कम से कम फंड में ज़्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हो और ज़्यादा लेवरेज में ट्रेड कर रहे हो। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की, जिसके बिना आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते और किसी भी मार्केट में ये चीज़ मिसिंग नहीं होती, और यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। सिंपल में समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपको एकदम अच्छे से सुनना है और ज़रूर अच्छे से देखना। इमेजिन आपको कोई ऐसा कहीं से पैसे मिल जाए जिसमें आपको बिल्कुल रिस्क ना लगे, तो आपको लगेगा कि यार ऐसे पैसे मुझे बार बार मिलते रहें तो मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, इसी तरीके से वॉलेटिलिटी और रिस्क मार्केट के अंदर एंटर करती है। मोस्टली लोग ट्रेडिंग के अंदर, क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर या किसी भी स्टॉक ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग, आप किसी भी जनरल लोग ट्रेडिंग के अंदर इसलिए घुसना चाहते हैं बिकॉज यू जस्ट हैव टू यूज़ वन लैपटॉप या फिर आप एक फ़ोन यूज़ करते हो और यू आर क्रिएटिंग मनी, और ये बहुत ज़्यादा आसान दिखता है लोगों को, इस वजह से लोग यहाँ पे एंटर करते हैं। बट दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस रिस्क इज़ हियर, और कितना ज़्यादा रिस्क है, और उस रिस्क का जो रीज़न है वो वोलेटिलिटी। इन जनरल मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए मार्केट में आपको प्राइस ऊपर जाते मिलेगा। ठीक है, इमेजिन आपने किसी चीज़ को 100 रुपये पे ख़रीदा था, आपको लगता है कि यार उसका प्राइस जो है 120 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अचानक से उसका प्राइस चल जाता है कितना, 200 चल जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है वो आपका 200 चल जाएगा, तो आप भी अननेसेसरी मूवमेंट दिखाओगे और एक्शंस दिखाओगे, और आपको लगेगा कि यार कितनी जल्दी हो सके तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट कर लूँ, और आप प्रॉफिट लेके बाहर आ जाओगे। सो आपने 100 पे ख़रीदा, आपको लगा था 120 जाएगा और चला गया 200, आप तुरंत सेल कर दोगे। जैसा आपने सोचा ना, वैसा ही बाकी के ट्रेडर्स और बाकी के इन्वेस्टर्स सोचते हैं, सेम चीज़ वो करते हैं, और जो प्राइस है वो यहाँ पे सेल कर देते, और हैवी सेलिंग की वजह से प्राइस जो है नीचे आ जाएगा। अब ये जो चीज़ें थोड़ी सी चार्ट रिलेटेड हैं और आप बिगनर हो तो मे भी आप ना समझ पाओ, सो हम इसको आगे चार्ट वाले पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। बस मैं यहाँ पे आपको बताना ये चाहता हूँ कि कितना ज़्यादा मूवमेंट और कितना ज़्यादा माइंड के बेस पे जो भी आप डिसीजंस लेते हो उसका ज़्यादा रिस्क ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होता है। लाइक क्रिप्टो ट्रेडिंग की हम बात कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे कोई भी फंडामेंटल्स नहीं होते, सिर्फ प्राइस के बेस पे चीज़ें काम करती हैं। दैट्स वाई द वॉलेटिलिटी इज़ वेरी हाई। किसी के पास कितना ही पैसा है, लोग क्रिप्टो परचेस करते हैं, क्रिप्टो सेल करते हैं, और इसका बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा, और मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। और कभी भी जो प्राइस है लाख रुपए से ऊपर आता है, लाख रुपए से नीचे जाता है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट इसके अंदर होती है। हाईली रिस्की ट्रेड यहाँ पे ये कहलाता है। सो इस चीज़ पे आपको फोकस करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपकी जो
हार्ड अर्न मनी है उसका भी रिस्क होता है। क्रिप्टो ट्रेडिंग आप स्टार्ट कर रहे हो या कोई भी ट्रेडिंग आप स्टार्ट कर रहे हो, देयर इज़ अ रिस्क इन्वॉल्व इन दिस ट्रेडिंग एंड यू हैव टू फोकस ऑन हाउ यू कैन क्रिएट योर इनफ मनी और हाउ यू कैन मेक इनफ मनी सो दैट you can only invest those money which are not actually important and which will affect your livelihood। मतलब आपको जो बेसिक लाइफ है उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए, आप उतना ही पैसा ट्रेडिंग में डालोगे। आप गाइस आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो आप इसको अगर नहीं समझोगे तो आपका ट्रेड करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि इसके बेस पे मार्केट काम करता है। वी आर फोकसिंग ऑन टू थिंग्स। नंबर 1, आपने ये चीज़ सुना होगा, बुल मार्केट एंड बियर मार्केट। ओके, सो ये होता क्या है, बुल क्या होता है, बियर क्या होता है, एंड आपने देखा भी होगा बहुत लोग बुल यूज़ करते हैं। लाइक मैं आपको शो भी कर देता हूँ, मैं खुद अपने सेटअप में इस बुल को यूज़ करता हूँ। ये इंडियन ट्रेड पे आप समझो तो, आप रिलीजन बेस पे समझो तो ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग ऑन माई सेटअप एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है कि आप इसको यूज़ करो, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। सो व्हाट इज़ बुल मार्केट एंड व्हाट इज़ बियर मार्केट। इमेजिन कि आप इस चीज़ को समझ सको और थोड़ा सा डीपली समझ सको, आप खुद भी कहीं से पढ़ सको तो भी अच्छी बात है। लाइक दिस इज़ बुल मार्केट एंड दिस इज़ बियर मार्केट। इसमें क्या डिफरेंस है, एक्चुअली होते क्या है। सो बुल जो होता है, किसी को भी अगर आप देखोगे, बुल जो होता है, जो सांड होता है, वो किसी पे अगर अटैक करता है, सो अटैक करते वक्त वो सीधे ऊपर मारता है। ओके, एंड बियर ऊपर से नीचे अटैक करता है। सो मार्केट का कनेक्शन इन दो चीज़ों से इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि बियर मार्केट और बुल मार्केट में आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आएगा कि ईजिली आपको ये चीज़ समझनी है कि हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो इन दोनों को आपको एक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाए। तो बुल मार्केट इज़ क्लियरली कि जब भी प्राइस ऊपर जाता है, ओके, सो इट्स कॉल्ड बुल मार्केट, कि प्राइस जो है ऊपर जा रहा है। और ऊपर कौन लेके जा रहा है, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, दे आर कंटिन्यूसली बाइंग द स्टॉक। धीरे धीरे वो क्रिप्टो बाई कर रहे हैं, धीरे धीरे वो स्टॉक्स बाई कर रहे हैं, उसके बेस पे जो है प्राइस ऊपर जा रहा है। जो लास्ट पॉइंट पे है वो है बियर मार्केट, कि जब क्रिप्टो या फिर आप स्टॉक समझ लो या इंडाइसेस किसी में भी आप ट्रेड करो, सो कंटिन्यूसली जो प्राइस है वो नीचे आ रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं बियर मार्केट। और आप समझो जहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स अवेलेबल होते हैं हम उसको बुल मार्केट कहते हैं, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स अवेलेबल होते हैं वहाँ पे हम उसको बियर मार्केट कहते हैं। सो गाइस, आप लोग ने अगर अभी तक इस वीडियो को यहाँ तक देखा है देन डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसकी आगे की जो चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में भी डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार अगर आपके पास अकाउंट होगा नहीं तो आप स्टार्ट कैसे करोगे। सो यू नीड अ अकाउंट। ओके, आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत है जो आपको हेल्प करेगा ट्रेड करने में। आप डायरेक्टली नहीं एंटर कर सकते, यू मस्ट हैव अ ब्रोकर टू ट्रेड इन क्रिप्टो, टू ट्रेड इन इंडियन मार्केट, आप किसी में भी करो। सो क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करने के लिए जो भी ब्रोकर्स अवेलेबल हैं वो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फोकस करेंगे कि एक्चुअली आपको ब्रोकर के साथ जो है अकाउंट कैसे ओपन करना है। सेकंड थिंग हम फोकस करेंगे कि उसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, बाइंग ऑर्डर कैसा होता है, सेलिंग ऑर्डर कैसा होता है, इन चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। दिस साइड द लॉस्ट ट्रेडर साइनिंग आउट।